हेलो दोस्तों, मैं अंकित गौतम आपके अपने चैनल अंकित 13 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है हमारी, आपके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है 40,000 के आसपास। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है कि आप तैयारी करने में लगे हुए होंगे। ज़्यादातर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे कि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप अब क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने डाउट सेशन लगा रहे होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट उठा लेना है जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसको। तो जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, जैसे कि हमारे मैथ के क्वेश्चन उसमें गलत हैं, तो हमने मैथ का वही वाला चैप्टर, जैसे हमारा लाभ हानि में चैप्टर गलत है, क्वेश्चन गलत है जैसे कि, तो हमने उसी का चैप्टर उठा लिया लाभ हानि का। तो हमने लाभ हानि के उस चैप्टर में से सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए, जिससे कि हमारा अगला भी जो प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे उसमें लाभ हानि का क्वेश्चन तो आएगा जरूर, तो हमारा वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर बढ़ जाएंगे। तो हमारा दूसरा टेस्ट जो लगाया हमने, उसमें साझेदारी का क्वेश्चन हम पे नहीं हुआ, या हम पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, उसमें टाइम एंड वर्क का चैप्टर उठा लेना है और टाइम एंड वर्क और साझेदारी के क्वेश्चन हमें लगा लेने हैं, जिससे कि हम अगला टेस्ट दें और उसमें हमारा टाइम एंड वर्क और साझेदारी के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं और हमारे नंबर प्लस हो जाएं। ठीक है, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। ठीक है, हमारी जो वैकेंसी आ जाएंगी जुलाई के फर्स्ट वीक में, हमारी वैकेंसी आ जाएंगी। जो लेट जो हो रही थी हमारी वैकेंसी, वो किसी कारण से लेट हो रही थी। मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस कारण से लेट हो रही थी। वो जो वैकेंसी हमारी लेट हो रही थी, वो हो रही थी, कुछ तो वैकेंसी जो है हमारे पद बढ़े हैं। पहले हमारे 26,744 पद थे और जो हमारे हो गए हैं अब 40,000 के आसपास हमारे पद हो गए हैं। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आरक्षी पुलिस जो होते हैं, मतलब सिविल पुलिस, उसमें पीएससी के पद भी बढ़ चुके हैं और इसमें जो बढ़ चुके हैं हमारे पद, जेल वार्डर के भी पद हमारे इसमें बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या कारण था, तो नियमावली में चेंज होने की बात थी और इसमें एज रिलैक्सन की बात थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बात जो थी हमारी यूपी बोर्ड का रिजल्ट, जो 12वीं क्लास में थे बच्चे, उनका रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे ये। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यूपी बोर्ड से उसका क्या मतलब, यूपी बोर्ड से उसका ये मतलब है कि जो भी 12वीं पास करी होगी जिस बच्चे ने, वो भी फॉर्म भर सके, इनके पास पैसा आ सके और ये उसको भी काउंट कर सके कि हमने 2022 में इतनी वैकेंसी निकाली थी और 2022 में जो होते जो 12वीं पास बच्चे थे उन्होंने भी फॉर्म भरा था। ठीक है, तो इनसे पहले जो भरते, पहले मान लो 10,000 फॉर्म भरे जाते और अब जो भरे जाएंगे जो 12वीं पास बच्चे ने करी है, कम से कम मान लो आप एक एग्जाम्पल के उससे मान लो कि 10 लाख फॉर्म पहले भरे जाते और अब 20,000 बच्चों ने 12वीं पास करी है, तो उसमें से कम जिसकी 18 प्लस हो चुकी है 5,000 बच्चे तो हैं ही, तो 5,000 के 400 रुपये फीस जमा करते हैं ये, तो उसमें इनको बेनिफिट हो जाएगा। तो 400-500 बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही ना, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, जैसे कि इन्होंने वेट करा कि 12वीं का रिजल्ट कब आ जाएगा तो हम तभी फॉर्म निकालेंगे, और इसमें नियमावली में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा कि वैकेंसी बढ़ चुकी हैं और इसमें जो है एज रिलैक्सन थोड़ा सा मिल जाएगा, 1-2 साल का एज रिलैक्सन मिल जाएगा, तो इसलिए इन्होंने भर्ती लाने में लेट कर दी। अब तो हमारी वैकेंसी जो आएंगी 1 जुलाई के वीक में आ जाएंगी, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारी वैकेंसी आ जाएंगी 40,000 के आसपास। ठीक है, तो आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, ऐसा कर लेनी है कि जैसे कि हमारी ये लास्ट ही वैकेंसियाँ हैं जो हम फॉर्म भरेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जाम आएगा हम तब पढ़ेंगे या हम मतलब कुछ करेंगे। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो अपने घर की तरफ को देख लेना, अपनी स्थिति क्या है। हमारी मम्मी सुबेरी को खाना बनाती है सुबेरी उठ के, तो आप उनकी तरफ को देख लेना, अब थोड़ा सा भी आपको आलस आए पढ़ने से। ठीक है, जैसे कि बहुत से बच्चे, इनको बहुत से लड़की, इनको ये रहता है कि मैं अभी ना पढ़ रही, अभी तब मैं सोऊंगी थोड़ी सी देर, या मतलब मैं फ़ोन चला लूँ, तो या अभी मन नहीं है। तो ऐसा ही मन मम्मी का भी होता है सुबह के टाइम खाना बनाने के लिए कि अभी आज मेरा मन नहीं है, लेकिन वो भी उठ जाती हैं कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे पूरे दिन, या मेरे हैवी मतलब काम पर जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, तो उनके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है, तो वो वाला आलकस, वो वाला मोटिवेट ले लेना है, तो आलकस अपने आप ही चला जाएगा, तो पढ़ने में आपका मन और ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना सिलेबस सबसे पहले। जैसे कि सभी ने बैच ले रखा होगा, या यूट्यूब से कोई पढ़ रहा होगा या बुक से पढ़ रहा होगा, तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, सारा का सारा सिलेबस जितना भी कंप्लीट है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है,
उसके बाद में उसका रिवीजन करना है, उसका रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, और बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने सिलेबस के तो आप उन नोट्सों को ही पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं किसी का बैच लेके, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं थोड़े से पैसे हैं तो उन नोट्सों को निकलवा सकता है, और नोट्सों को निकलवाने के बाद में जैसे कि क्लास चलेंगी तो आपको उन पर जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं सर क्लास में, तो आपको क्या करना है उन पर लिखते चले जाना है कि ये वाला सर ने एक्स्ट्रा बताया, तो उनकी साइड में ही वहाँ पर आपने वहाँ पर लिख लिया। अगर जिसके पास थोड़े से कम पैसे हैं वो अपनी रजिस्टर लेके आ जाओ और वो क्या करो, वो हाथ से नोट्स बना लो, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या घर में अब तो 2 GB डाटा मिल जाता है, अब रिचार्ज करवा लो अपना अच्छे से, तो इतने क्लास आपकी कंप्लीट कर लोगे सिलेबस अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस ही कंप्लीट कर लेना है, और रीजनिंग और मैथ और हिंदी की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में ऐसा कर लेना है कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, 37 क्वेश्चन हमारे सही हों, और रीजनिंग में हमारे 55 क्वेश्चन आते हैं, 45 से लेकर 55 क्वेश्चन तक आते जाते हैं। तो हमको एक भी चैप्टर रीजनिंग में नहीं छोड़ना है जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रीजनिंग में थोड़े वैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से ग्राफ टाइप के, मतलब थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन, उसकी वजह से थोड़ा उसमें टाइम लगता है, तो उनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर हमारे एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगेंगे तो इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें 1 मिनट ही लगे, 1 मिनट से भी कम हमारा समय उसमें लगे, ठीक है। तो हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि हम ऐसा पढ़ेंगे सोच के अब की बार जो हमारा ये सिलेक्शन लास्ट, मतलब हमें आपका सिलेक्शन लेना ही है। ये जो वैकेंसी आएंगी हमारे लिए लास्ट आएंगी, या मर जाएंगे, या हम आपका इसमें एक नौकरी हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक हमें नौकरी आपको ले लेनी है, क्योंकि अब ज़्यादातर कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है कि सरकारी विभाग में नौकरी है। एक तो वैकेंसी इतनी लेट आती हैं, अब देख लो आप ही 2018 में फॉर्म आए थे वैकेंसी, और 2020-22 में 20 में कंप्लीट हुई थी कि शायद 21 के आसपास, 21 में हुई थी शायद कंप्लीट। अभी तो पीएससी की शायद परेड भी नहीं हुई है, वो अभी चल रही है 2018 वाली वैकेंसी, ठीक है। तो ये 2018 से आप निकलेंगे, 2022 के लास्ट में निकाल देंगे ये। योगी जी ने बोल दिया है कि ये जो वैकेंसी कंप्लीट जो होएगी 2024 में जाके होएगी। तो ये सब जो आजकल जो वैकेंसी जो आ रही हैं सब ये चुनाव का मुद्दा बनाया जाता है। जब चुनाव आएंगे तभी वैकेंसी निकालेंगे, तभी कंप्लीट करेंगे। तो हम जैसे बालकों को बस थोड़ा सा बहकाने के लिए कि वैकेंसी आ रही है, डेली न्यूज़पेपर में डाल देते हैं कि आज वैकेंसी आ रही है, आज वैकेंसी आ रही है, तो आती हैं नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा कर लेना है कि सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, उसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा उससे हिंदी मैथ रीजनिंग हम पढ़ेंगे और जीएस भी हम पढ़ेंगे, तो हमारा लेखपाल भी निकल जाएगा उससे। सारे चैप्टर वही हैं। हमारा ग्रुप डी के लिए अगर ग्रुप डी का पेपर है किसी का तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा साइंस एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो हमें इतनी ज़बरदस्त तैयारी करनी है, इतनी ज़बरदस्त करनी है। आपका 2022 के लास्ट तक जो भी हमारा एग्ज़ाम होएगा हम उसमें अपना 100% देंगे। बिल्कुल हमें इतनी जान जोखिम में डाल देनी है, इतना पढ़ना है, रात दिन इतना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल का पेपर है या ग्रुप डी का पेपर है 2 घंटे पढ़ा निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलता। बच्चे बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं। मैं भी लाइब्रेरी जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत ही बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे पीछे मेरे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि ये वाली वैकेंसी जो आएंगी हमारी ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाला है, एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, या मतलब हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम वैकेंसी आने वाली है, ये हमारी लास्ट वैकेंसी है। मतलब ऐसा पढ़ लेना कि हमें ये हमारी वैकेंसी लास्ट ही है। हमें इतना ज़बरदस्त पढ़ लेना है, कहीं पर घूमने भी नहीं जाना है, कहीं पर मतलब थोड़ा भी कुछ नहीं। जब भी डिमोटिवेट हो अपने घर की तरफ को देख लेना कि मेरे पापा सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जब वो नहीं बैठ सकते तो मैं क्यों नहीं करना है। तो जब हमारे पापा को आराम नहीं मिलता पूरे दिन, हमारी अम्मी को पूरे दिन आराम नहीं मिलता, तो हम क्यों आराम करें। तो हमें क्या करना है, हमें तो बैठे और पढ़ना ही तो है। हम आराम से पढ़ लेना। अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे भाई आने वाले छोटे जो हैं उनको भी थोड़ा सा वो मिल जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे, और थोड़ा सा उनको हमारी घर की स्थिति थोड़ी उससे अच्छी हो जाएगी। और हमारे पापा जो काम करते हैं या मम्मी काम करते हैं, थोड़ा सा उनको भी हमें वो सारा सा हो जाएगा कि हमारे थोड़े से पैसे से आने लग जाएंगे, और मतलब एक नाम हो जाएगा कि पापा तेरा लड़का मतलब उसमें लग गया है, तेरी लड़की है उसमें जॉब करती है वहाँ पर, ठीक है जी। तो हमें ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना, ऐसे पढ़ लेना, बहुत एक एक चीज़ को ऐसे रट जाना है कि उसे पी जाना है घोल कर, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। आर.एस. अग्रवाल तो बुक लेनी है मैथ की, और जीएस की बुक जो ले लेनी है आपको लूसेंट ले लेनी है। या अगर आप किसी का
बैच ले रहा हुआ तो आप उसी से पढ़ना, आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई भी किताब आपको लेनी नहीं है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको बैच लेके आपने नोट्स बना रखे हैं, निकलवा रखे हैं, ठीक है। इस बच्चे ने बैच नहीं ले रखा है, वो मेरे को कमेंट कर सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको उसे नोट्स दे दूँगा, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं अपने रीजनिंग के भी, मैथ के भी और जीएस के, मेरे सारे कंप्लीट नोट्स हैं, हिंदी के भी। तो किसी की आपको अगर किताब लेनी है तो मैं किताब बताता हूँ, आर एस अग्रवाल की किताब ले लेनी है, अगर कोई किसी ने बैच नहीं ले रखा है, जो बुकों से ही सेल्फ स्टडी कर रहा है। आर एस अग्रवाल और लूसेंट की बुक जीएस की, और लूसेंट की बुक ही हिंदी की ले लेनी है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है हिंदी की। लूसेंट कंप्लीट करने के बाद में उसमें से क्वेश्चन लगा लेने हैं आदित्य पब्लिकेशन में से। रीजनिंग की किताब जो है पीयूष सर की ले लेनी है, पीयूष सर जो केरविल पर पढ़ाते हैं। उस वाली बुक में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सारा सिलेबस दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के चैप्टर उठा लेने हैं सिलेबस में से। उस बुक के फर्स्ट पेज पर जो है सारे के सारे चैप्टर लिखे हुए होते हैं, आपको उसमें टिक कर लेना है। जैसे कि मतलब पहला चैप्टर है एनालॉजी का, तो उस सिलेबस में देख लेना कि एनालॉजी सिलेबस में हमारी पूछी गई है या नहीं पूछी गई है, तो हम एनालॉजी पर टिक कर लेना कि हमें ये पढ़ना है। दिशा दूरी वाला चैप्टर जो है वो वाले पर टिक कर लेना है, उसमें देखना कि सिलेबस में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, तो उस पर भी टिक कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ में कर लेना, और ऐसे हिंदी के तो सारे चैप्टर उसमें पूछे गए हैं सिलेबस में हमारे, तो हमें सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे पीयूष सर की किताब ले लेनी है रीजनिंग की, चारों किताब आपको 5 किताब हो गई हैं। मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत।